नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी लाइफ में हुए एक इंसिडेंट को आप सबके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी लाइफ का सबसे अलग लेवल का एक्सपीरियंस दे दिया था ये इंसिडेंट। तो गाइस, इट हैपेंड व्हेन आई वाज डूइंग माय बीकॉम सेकंड ईयर। मैं भी एक नॉर्मल टाइप का बंदा था उस टाइम में। 3 साल पहले की बात है। दोस्त के साथ घूमता था, फिरता था। ऑफ कोर्स पढ़ाई में कमजोर था। एक हफ्ते में एग्जाम्स आने वाले थे और मैं पूरी साल टाइम को पास कर करके टाइम वेस्ट कर चुका था। तो दिन रात एक करके पढ़ना शुरू कर चुका था। एक दिन ऐसे ही था, कैजुअली अपनी काम किया मैं, और नाइट डिनर किया हम सब फैमिली मेंबर ने। छोटी सी फैमिली है हमारी, 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी। सो ओके, इतनी तक ठीक था। तो मैं चला बालकनी में पढ़ाई कंप्लीट करने, जो सुबह से पढ़ाई किया था तो उसको रिवीजन करने। मुझे एक अजीब सी आवाज सुनने को मिला जब मैं पढ़ाई कर रहा था। एक छोटा सा बच्चा रोने वाला साउंड मिला। आई जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही कभी भी रोने लग जाती है, और मेरे ख्याल से कोई बच्चे नहीं रहे थे मेरे आजू बाजू घर में। तो मैं सोचा कोई रिलेटिव्स आया होगा करके इग्नोर किया और मैं पढ़ाई कंप्लीट करनी शुरू किया। अगले दिन सुबह से लेकर रात तक कोई बच्चे की साउंड मुझे नजर नहीं आई। फिर रात उसी टाइम में सेम आवाज आई बच्चे रोने वाला, और उसके साथ साथ एक और चीख चिल्लाते हुई साउंड में मुझे सुनने को मिला। ये सुनते मैं हैरान होकर एकदम बेहोश हो गया, और मेरे पेरेंट्स समझे कि पढ़ाई करते करते सो गया हूँ। उठ के अपनी पेरेंट्स को साफ साफ बोल दिया, और मेरे पापा बिल्कुल चुप थे, और मेरी माँ गुस्सा हो गई। शी डिडंट इवन बिलीव, क्योंकि उसको लग रहा था ये सब स्टडीज, नाइट स्टडीज जो है कर रहा हूँ, इससे बचने के लिए एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स से भी मैं मिल नहीं सकता था क्योंकि स्टडी हॉलीडेज थे, और उस टाइम में मेरे पास अच्छा खासा कोई फ़ोन नहीं था, सोशल मीडिया या फ़ोन कॉल के ज़रिए उन लोग कांटेक्ट करूँ। तो वैसे ही दिन गुजरना पड़ा मेरे को। कुछ दिन होते ही हम सारे फ्रेंड्स गैदर किए। 2-3 दिन के बाद हम गैदर किए, वैसे ही पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। उन सब दोस्तों को मैं सीधे सीधे ये सब बोल दिया। सारे मेरे ऊपर हंसने लग गए, और एक दोस्त ने मेरे बात को मान लिया मेरी फेस एक्सप्रेशंस और डर को देख के। सब दोस्त जाने के बाद मेरे दोस्त मेरे को आकर खुद यही बोला, 2-3 दिन देखो, फिर भी ऐसा ही हो रहा है तो कुछ हम करेंगे इसको लेके। तो एग्जाम आ रहे थे ऊपर से, और बच्चे रोने का साउंड और ये औरत चीख चिल्लाने की आवाज़ रोक नहीं सकता था। एग्ज़ाम पे फोकस किया, डरते डरते पढ़ाई किया मैंने। एग्ज़ाम भी हो गई। एग्ज़ाम होते ही दिन मेरे दोस्त ने कॉलेज से बाहर आकर ये बोला, आज रात मैं तुम्हारे घर आता हूँ, एग्ज़ाम तो हो चुकी है, मैं भी फ्री हूँ, देखता हूँ कि क्या रहा है। तो जैसे वो बोला था वैसे ही घर आ गया रात को, और उस दिन एकदम शांत था, कोई आवाज़ नहीं आई। तो कोई आवाज़ नहीं आई तो उसका वापस चला गया। और अगले दिन सुबह 10 बजे को मेरे दोस्त ने कॉल करके ये बोला, सॉरी ब्रो, कल दारू ज़्यादा पी गई थी, अभी उठ रहा हूँ, सॉरी मैन, कल रात नहीं आ पाया मैं, आज कसम से आऊँगा, पक्का प्रॉमिस। ये सुन के मैं बिल्कुल शॉक हो गया और बेहोश हो गया। मुझे बुखार भी आ गई थी, मुझे अभी भी याद है। तब पेरेंट्स ने मान लिया। इतने दिन से मेरे पापा चुप थे, वो भी मुंह खोल दिया। यहाँ एक फैमिली रहते थे, एक बच्चा, एक औरत और एक मर्द। उस मर्द को 2 बीवियां थे। ये बात पहली वाली को पता चला, वो चीख चिल्लाने लग गई, और दारू पी के पति ने उसको मारने शुरू कर दिया। ये सब देख के छोटे बच्चे ने रोने लग गई। पता नहीं अब वो पति किधर है। मुझे ब्रोकर ने ये बात बोला था, सारी बातें मैं कहानी समझाता, और बहुत कम प्राइस में इतनी बड़ी फ्लैट मिल रही, तो मैं इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। मेरे माँ ने मेरे पापा को ये बोले, अरे आप क्यों पहले नहीं बोले ये सब, हम अपने बेटे के ऊपर ही शक कर रहे थे। तो जब ये सब मेरे फैमिली ने मान लिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया फिजिकली, तो कुछ दिन के बाद अच्छा घर ढूंढ के हम उधर से निकल गए, थोड़ी दूर अपने घर की। 3 साल तक वो फ्लैट एकदम खाली था। अभी एक छोटा सा फैमिली आया है, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उनको जाके मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि क्या हुआ था और आपके साथ क्या होगा। वो मानते हैं या ना मानते, ये बात नहीं है, मेरे को देखना है ये सिर्फ हमारे साथ हुआ या
उधर जो भी आता है उनके साथ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि वो भी हमारी तरह छोटी सी फैमिली थी 3 लोग की। क्योंकि जो पहले ब्रदर थे ना वो भी 3 लोग ही थे, छोटा सा बच्चा, एक औरत, एक मर्द, तो हम भी 3 ही थे। अभी एक आया है वो भी 3 है, जो या खुद उसको उधर बुलाती है या वही लोग उधर जाके फ्लैट करते हैं। देखते हैं उनके साथ क्या होता है। इस स्टोरी को मैं पूरा करके ही मानूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक्स अ लॉट टू रिसर्च टीम, अपने एक्सपीरियंस को सबके सामने शेयर करने के लिए बहुत खूब मौका दिया। इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पूरी टीम को। लव यू गाइस, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।